वेलकम बैक। आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे और आज का स्ट्रेटेजी है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी। एक प्राइस एक्शन ब्रेस स्ट्रेटेजी होगा और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होगा। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीरीज का बाकी वीडियो अगर अभी तक आप देखे नहीं हो तो ज़रूर के ज़रूर मैं लिंक दे दूंगा आई बॉटम पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे। उसको ज़रूर के ज़रूर एक बार जाके देख लेना, वरना काफ़ी कुछ आप मिस कर जाओगे और काफ़ी कुछ आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए चलिए डायरेक्टली स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी को समझने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्राइस कैसा चलता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। जेनरली 90% ऑफ टाइम जब भी गैप अप या तो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो जो गैप रहता है वो गैप मार्केट उसी दिन फिल करने का कोशिश करता है। एक प्राइस एक्शन टेंडेंसी है, आप इसको प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA वाला स्ट्रेटेजी आप अगर देखे नहीं हो तो जरूर जाके देख लेना। वहां पे मैं बार बार बताया हूं कि 20 EMA एक्चुअली एक मिन रिवर्सल EMA होता है। प्राइस अगर 20 के ऊपर जाता है तो लौट के 20 तक पहुंचता है, अगर नीचे जाता है तो लौट के फिर से 20 तक आने का कोशिश करता है। प्राइस का इस टेंडेंसी गैप अप में क्या होता है, अगर नीचे 20 EMA रहता है, गैप अप मार्केट ओपन हो गया है तो प्राइस का टेंडेंसी रहेगा एक बार ना एक बार 20 EMA तक आने का। चाहे वो गैप फिल करे ना कर पाए उस दिन, पर 20 EMA तक एक बार ना एक बार आएगा ही आएगा। प्राइस टच CPR एटलीस्ट वंस अ डे, ये भी 90% टाइम आप देखेंगे CPR को लगा के। CPR का वीडियो भी मैंने बना दिया है, अगर अभी तक देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर CPR का वीडियो आपको मिल जाएगा। एक दिन पे प्राइस जहां भी रहे एक बार ना एक बार CPR का जो 3 लाइन होता है TC, BC और पिवोट, इन तीनों में से एक को एक बार ना एक बार टच जरूर करने का कोशिश करेगा। ज्यादातर टाइम पे ऐसा ही करता है। अगर गैप आप ओपन हो जाता है तो लौट के आएगा, एक बार जाके CPR को टच करेगा, उसके पार अगर बायर एक्टिव होता है तो मार्केट वहां से घूम के फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। इसके दौरान 20 EMA को टच करने के दौरान, 6 CPR को टच करने के दौरान अगर गैप फिल हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तब भी गैप का जो भी हिस्सा फिल नहीं हुआ है उसको बाकी रख के मार्केट ऊपर घूम के जाना शुरू कर सकता है। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम काम पे लगाएंगे और इसके द्वारा ही इस स्ट्रेटेजी का जन्म हुआ है। अगर आप देखते हो कि गैप आप ओपन हुआ है और बड़ा गैप आप ओपन हुआ है, क्योंकि बड़ा अगर गैप आप ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, और छोटा गैप आप में झट से आएगा, फील करेगा, चला जाएगा, प्रॉफिट का मौका टाइमिंग कम मिलता है, क्विक प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की बन सकता है। पर अगर गैप बड़ा है तो अच्छा है। इस पिक्चर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे गैप अच्छा खासा था, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, ऊपर से रिवर्सल आया, फिर यहां से 20 EMA को पहले आके टच कर लिया। उसके बाद इस केस पे कंटिन्यूएशन मिला है और गैप फिल हुआ है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया है। अब एंट्री कहां पे होगा, कैसे हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे और कैसे एग्जिट करेंगे। एंट्री करने के लिए हम देखेंगे अगर गैप आप ओपन होता है, उसके बाद कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाके एक पिन बार बना दिया या तो हैमर पैटर्न बना दिया जिसका विक्स बड़ा है। ए वीक्स क्या बोलता है, एक पिन बार जब बनता है तब उसका वीक्स बड़ा है, मतलब बायर यहां पे था, सेलर यहां पे एक्टिव हुआ और इसको नीचे धकेलना स्टार्ट किया, यानी सेलर का डोमिनेशन एक वीक्स चीख चीख के बोलता है कि सेलर डोमिनेशन ले रहा है और मार्केट को नीचे लाने का कोशिश कर रहा है। अगर आपको ऊपर पे कोई पिन बार मिल जाए, हैमर पैटर्न मिल जाए जिसका वीक्स अच्छा है, तो इसके नीचे जब भी प्राइस निकलेगा आपका एंट्री होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा पिन बार के ऊपर या तो हैमर पैटर्न के ऊपर, जो भी आप बताते हो इसको। नेक्स्ट क्या होगा, फुल बॉडी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। अगर आप देखते हो गैप आप ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद मार्केट एक फुल बॉडी रेड कैंडल बनाया है जिसका वीक्स बहुत ही छोटा है या तो नहीं है, यानी पूरा के पूरा जो कैंडल बना है उस कैंडल पे सेलर का दबदबा है। अगर उसका लो ब्रेक हो जाता है तो गैप अप के केस पे आपको PE साइड पे एंट्री लेना है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो इस केस पे आपको चाहिए फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, यानी यहां पे दबदबा है बायर का। अगर ग्रीन कैंडल का टॉप ब्रेक होता है तो तुरंत आपका एंट्री होगा और आपका टारगेट होगा दोनों ही केस में 20 EMA, जो एक मिन रिवर्सल EMA होता है। और कैसे आप एंट्री ले सकते हो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न,
कई लोग होंगे जिसको मॉर्निंग स्टार पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक कैंडल जो नीचे आया है रेड बना के, और एक छोटा कैंडल बना है जो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पिन बार भी हो सकता है, और उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल बना है, यानी बायर फिर से डोमिनेशन लिया और मार्केट को तीनों कैंडल मिला के रिवर्स कर दिया। इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होगा? इसका पूरा के पूरा उल्टा होगा। एक ग्रीन कैंडल पहले आया है, उसके बाद एक छोटा कैंडल आया है, वो कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसके बाद आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल मिले, तो इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार। यानी यहाँ पे बायर था, यहाँ पे बायर फेड हो गया, उसके बाद सेलर ने डोमिनेशन ले लिया। अगर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मिलता है तो आप उसके ब्रेकआउट बैकग्राउंड पे एंट्री कर सकते हो, और उसके ऑपोजिट साइड पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर हैमर मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। डार्क क्लाउड कवर जाके एक बार देख लेना, नेट पे अगर गूगल पे जाके लिखेंगे डार्क क्लाउड कवर आपको दिखा देगा। ज़्यादातर डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है, दूसरा कैंडल का ओपनिंग ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होने के बाद वो 75% ग्रीन कैंडल का ले लेता है और एक रेड कैंडल बना देता है। इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। अगर डार्क क्लाउड कवर मिल जाए तो उसका लो ब्रेक होते ही आप एंट्री कर सकते हो, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। आने वाले एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे ये जो पैटर्न्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो दिखता कैसा है। एंगल्फिंग कैंडल अगर मिल जाए आपको, मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक रेड कैंडल जो पूरा के पूरा बॉडी को एंगल्फ कर लिया है ग्रीन कैंडल का, तो क्या होगा? एंगल्फिंग कैंडल बनेगा, उसका लो ब्रेक होगा, आप एंट्री कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा उसके ऊपर। बुलिश एंड बियरिश हरामी आपको ज़रूर पता होगा, 330 में ये सब कैंडल के बारे में हम लोग बात किए थे। अगर 330 स्ट्रेटेजी आप देखे नहीं हो, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आई बॉटम पे जाके ज़रूर के ज़रूर देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट कैंडल जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया है वो है इंडिसिसिव डोजी कैंडल। अब जो डोजी कैंडल बनता है, कैंडल का बॉडी होता है छोटा और दोनों ओर वीक्स आपको दिखेगा। कब ज़्यादातर केस पे क्या होता है, दोनों ओर सिमिलर साइज का वीक्स दिखता है और एक छोटा सा बॉडी मिलता है। अब एक वीक्स के टॉप और जो बॉटम होता है वो दोनों अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर एक डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट आपको साइडवेज टू रेंज बाउंड दिखे उस डोजी के अंदर, तो आप पकड़ सकते हो जब तक भी हाई या तो फिर लो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा। अगर मान लीजिए गैप आप ओपन हुआ, उसके बाद पहला कैंडल ही डोजी बन गया, तो आपको बस वेट करना है, जब डोजी का लो ब्रेक होगा तब आपका एंट्री होगा, डोजी कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और 20 EMA होगा आपका टारगेट। अब चलिए इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकल पे देख लेते हैं दिखता कैसा है। जैसे यहाँ पे गैप आप ओपनिंग मिला, एक बहुत बड़ा गैप था, अच्छा खासा गैप था, उसके बाद सेकेंड कैंडल बना है एक डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल का जो हाई है एक रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके अंदर ही रह जाता तो नो ट्रेड होता। जब भी एक रेड कैंडल ने इस डोजी का लो ब्रेक कर दिया है आपका एंट्री होगा। डोजी के केस पे या तो आप डोजी के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो या तो फिर जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है उसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो आपका जो एसएल होगा वो एसएल छोटा मिलेगा। आपका टारगेट होगा क्या, यहाँ पे ग्रीन पे है 20 EMA। 20 EMA अगर मार्केट टच कर जाता है तो तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, मार्केट गैप अप होने के बाद ऊपर जाने का कोशिश किया पहले ही मॉर्निंग पे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल ने उसको पूरा के पूरा बॉडी जो था ग्रीन कैंडल का उसको एंगल्फ कर लिया है। तो ये क्या बन गया, एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। जब भी इसका लो ब्रेक होगा तब भी आपका एंट्री होगा, आप इसके ऊपर ऐसे रख सकते हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक पिन बार कैंडल भी मिल रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इधर होगा, पर अगर आप चाहो छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए, मार्केट ने आपको एक मौका दिया है, तो आप इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। इससे आपका एसएल छोटा हो जाएगा। ये कुछ कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जब आप ट्रेड करते हो खुद ब खुद आप समझने लग जाते हो कि कहाँ स्टॉप लॉस रखने से अच्छा होगा, कहाँ रखने से बड़ा हो जाएगा। अगर इसको आप देखते हो, मार्केट गैप डाउन तो छोटा हुआ है पर एक रेड कैंडल बना के और भी नीचे चला गया है। उसके बाद जब नीचे से आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया है तो इसके ब्रेकआउट पे आपका एंट्री होगा और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट होगा 20 EMA। यहाँ पे भी गैप अप हुआ है, उसके बाद ऊपर में एक डोजी कैंडल मिला है। अब डोजी का हाई लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक होते ही आप एंट्री लेंगे, डोजी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा 20 EMA। और एक प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल टिप्स, 200 EMA एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, 50 EMA भी एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है।
अगर रास्ते में आपको बीच में 200 ईएमए मिल जाता है, जहां यहाँ पे जैसा मिल गया है, अगर ऐसा ही 200 ईएमए आपको रास्ते पे मिल जाता है, यानी ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, पहले 200 आ रहा है फिर 20 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी रहेगा 20 तक जाने का। पर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे, आप 200 ईएमए पे भी बुक कर सकते हो। थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी थोड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पे अगर देखेंगे तो मार्केट गैप आप ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद एक बिग फुल बॉडी रेड कैंडल बना दिया है और उसका ओपन इज इक्वल टू हाई है, यानी ये जो पहला कैंडल है इस कैंडल का ओपन और हाई इक्वल है। अगर ऐसा कैंडल आपको मिल जाए, एक बड़ा ग्रेट कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई है, या तो फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिले जिसका ओपन इज इक्वल टू लो है, यानी ओपन ही उस कैंडल का लो है, ओपन और लो इक्वल टू है, तो इसके ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री कर सकते हो। यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल का लो। आपका टारगेट रहेगा 20 ईएमए। जब भी मार्केट 20 ईएमए को टच करेगा, चाहे कितना भी छोटा प्रॉफिट हो, चाहे 7 रुपया का प्रॉफिट हो, 20 रुपया का प्रॉफिट हो या 30 रुपया का प्रॉफिट हो, आपको बुक कर लेना है। उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर गैप अप और गैप डाउन के केस पे मार्केट का सेंटीमेंट जब बहुत ही गैप अप साइड पे होता है तब जाके बड़ा गैप अप ओपन होता है, जब बहुत ही बियरिश सेंटीमेंट होता है तब जाके गैप डाउन ओपन होता है जनरल कंडीशन पे। इसलिए जब भी आप प्रॉफिट बुक करना है 20 ईएमए को टच करे, या तो फिर बीच में 100 ईएमए आ जाए उसको टच करे, तो तुरंत के तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर यहां पे देखते हो, यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ था, ये रिसेंट एग्जांपल है, सभी एग्जांपल रिसेंट है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न मिला। एंगल्फिंग क्यों है? रेड कैंडल था, उसको ग्रीन कैंडल ने पूरा के पूरा बॉडी को एंगल्फ कर लिया है। अब इसका जो भी ब्रेकआउट होगा, जब भी ब्रेकआउट होगा आपका एंट्री होगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। बीच में आ रहा है 200 ईएमए, तो 200 ईएमए पे ही आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। 20 तक मार्केट आता है, आएगा, पर आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, आपको क्विक इन और क्विक एग्जिट करना है। अगर इस एग्जाम्पल को देखते हो तो यहाँ पे दो डोजी कैंडल मिला है। पहला 5 मिनट का कैंडल, ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है, ना कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इसका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। 5 मिनट के चार्ट पे आपको इसको करना है। सेकेंड 5 मिनट का जो कैंडल है वो कैंडल भी एक डोजी कैंडल है, तो इस डोजी का जब भी लो ब्रेक हुआ तब भी आपका एंट्री होगा, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट होगा 20 ईएमए, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस पॉइंट ईएमए का ही आ रहा है। इस कैंडल को जरूर के जरूर देख के रखिए, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का कैंडल है, जिसका अगर आप सेंटीमेंट समझ लेते हो तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत फायदा हो सकता है। अब एक कैंडल क्या है, पहले ये वाला कैंडल एक ग्रीन कैंडल था, एक ग्रीन कैंडल बन रहा था, पर सेलर ऊपर से आके इतना सेलिंग स्टार्ट कर दिया कि वो ग्रीन कैंडल नीचे आके एक रेड कैंडल पे तब्दील हो गया। इसलिए इसका ऊपर पे वीक्स है, पहले ग्रीन था, फिर ये रेड पे आके क्लोज हुआ, नीचे पे बॉडी है रेड वाला बॉडी। यानी एक कैंडल आपको चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर आया है और सेलर डोमिनेशन ले लिया है। अगर कभी भी आपको इस तरह का कैंडल मिल जाए तो इसका लो और हाई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और इसका लो हाई ब्रेक होने पे आप स्कैल्प ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्राइस एक्शन का तरीके के बारे में मैं बात करता हूँ, उस पे मैं खुद काम करता हूँ या काम कर चुका हूँ, और मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को देखने का। मैं यहाँ पे कभी भी 5 मिनट का ब्रेकआउट, 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, वो 100% ऑथेंटिक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होता है, जिस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है और पॉकेट से अच्छा खासा पैसा खर्चना पड़ता है। तो इसलिए अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल रहा है, तो ज़रूर के ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखा जाए तो गैप अप होने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर जाने का कोशिश किया। पहला सेलिंग इंडिकेशन कहां पे आया है? पिन बार कैंडल पे। यहाँ पे एक बड़ा सा वीक से, यानी सेलर क्या किया, एक ग्रीन कैंडल को नीचे लाके फिर से रेड किया, फिर से बायर ने ग्रीन करके खत्म किया। अब इस कैंडल का जो वीक्स होता है, वीक्स के अंदर ज्यादातर सेलिंग पोजीशन होता है।
अगर इसका ऊपर पे प्राइस आ जाता है तो सारा के सारा स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो नया बायर ऐड होता है और मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अगर ऐसा कैंडल आपको मिल जाए और एक के बाद एक दो मिल जाए तो और भी बहुत अच्छा। बायर कोशिश किया है, सेलर ने फिर से धकेल के नीचे लाया है, तो इसका जब भी लो ब्रेक होगा आप इस पे एंट्री कर सकते हो, बशर्ते कि यहाँ पे गैप पेंडिंग हो और आपका टारगेट होगा 20 EMA। इसको ज़रूर के ज़रूर बैक टेस्ट करके देखिएगा। आपको सिर्फ 20, 50, 200 ये तीनों EMA प्लॉट करना है और CPR को प्लॉट करना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे मार्केट अगर गैप आप ओपन होता है तो उसका टेंडेंसी रहता है पहला 20 EMA और दूसरा CPR को टच करने का। यानी गैप अप के केस पे आप देखेंगे कि CPR नीचे होगा और CPR एक्चुअली एक मैग्नेट की तरह प्राइस को अपने ओर खींचेगा। और गैप डाउन के केस पे आप देखेंगे CPR होगा ऊपर पे और प्राइस को CPR मैग्नेट की तरह अपने ओर खींचेगा। और जब भी एक रिवर्सल आपको दिखेगा तब भी आपको एक बस पैटर्न चाहिए या तो वीक्स वाला कैंडल चाहिए जहां से आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ सेलर एक्टिव हो चुका है। तब भी उस एरिया से ही आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, खुद का पोजीशन बना सकते हो और उस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे कौन सा कैंडल मिला है? एक एंगल्फिंग कैंडल मिला है। एंगल्फिंग कैंडल का लो टूटते ही आपका एंट्री हो जाना चाहिए और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नए नॉलेज के साथ नए वीडियो पे।